नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। महाभारत के महायुद्ध के बाद क्या वाकई सब कुछ शांत हो गया था? आज हम इसी बात पर एक बहुत ही गहरा और रोचक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि प्राचीन काल में इतने बड़े युद्ध के बाद भी शांति स्थापित करना इतना मुश्किल क्यों था। आज का हमारा स्रोत हमें महाभारत काल के तुरंत बाद की एक ऐसी रहस्यमयी कथा में ले जाता है जो दिखाती है कि धर्म की स्थापना का वो कार्य दरअसल कितनी जटिलताओं से भरा हुआ था। कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के बाद भी धर्म की स्थापना अधूरी क्यों थी? सोचिए जरा। हम सबको अक्सर यही लगता है कि कौरवों का अंत हुआ और बस सब कुछ सेट हो गया, सब व्यवस्थित हो गया होगा। लेकिन स्रोत के अनुसार सच्चाई कुछ और ही थी। ईश्वरीय न्याय का एक बहुत बड़ा अधूरा मिशन अभी भी बाकी था। धर्म की जड़ें अभी तक पूरी तरह से जम नहीं पाई थीं। और इस अधूरे मिशन की कहानी जुड़ती है भगवान श्री कृष्ण के इन गहरे शब्दों से, मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ मेरी शरण में आने का अवसर। ये तब की बात है जब द्वारिका पर असुर वज्रनाभ का भीषण आक्रमण हो रहा था। कृष्ण चाहते तो तुरंत क्रोधित होकर उसे खत्म कर सकते थे, है ना? लेकिन इसके बजाय वो उसे चेतावनी और शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं। ये उनका असीम ईश्वरीय धैर्य है जो आक्रामकता के सामने भी शांत बना रहता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर एक असुर को सुधरने के इतने मौके आखिर देते ही क्यों हैं? यह दरअसल ईश्वरीय इच्छा और असुरों के अंधी अहंकार के बीच का एक बहुत ही शानदार वैचारिक टकराव है। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि किसी तरह विनाश टल जाए और सुधार का मौका मिले, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अहंकार कैसे इंसान को वो मौका देखने ही नहीं देता। चलिए अपने पहले भाग पर आते हैं, वज्रनाभ का युद्ध और अंत। आइए देखते हैं कि द्वारिका में ये विस्फोटक टकराव आखिर शुरू कैसे होता है। रणभूमि में इन दोनों योद्धाओं के बीच का अंतर देखिए। एक तरफ है वज्रनाभ का सेनापति दुर्मुख, जिसकी पूरी रणनीति और ताकत माया, अंधकार और राक्षसी महत्वाकांक्षा पर टिकी है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनकी असीम शक्ति का स्रोत है अपने माता पिता की भक्ति और गुरु माता भानुमति के प्रति पूर्ण आज्ञा पालन। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे सत्य और अनुशासन छल और माया पर भारी पड़ते हैं। सच्ची ताकत धर्म से आती है। प्रद्युम्न की इस सफलता को देखकर वज्रनाभ का अहंकार बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। देखिए, वो पहले ही बलराम जी से हार चुका है, फिर भी अपनी नफरत में वो इतना अंधा हो गया है कि श्रीकृष्ण के बार बार दिए गए शांति प्रस्तावों को ठुकरा देता है। हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी ही बेटी प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह को आशीर्वाद देने से साफ मना कर देता है। और तो और आत्मसमर्पण करने के बजाय कृष्ण और बलराम को ही मृत्युदंड देने की घमंड भरी कसम खा लेता है। ये उसका अड़ियल अहंकार ही है जो उसे सीधा विनाश की ओर ले जा रहा है। और फिर आता है वो अंतिम फैसला। जब कोई खुद ही सुधरने के सारे रास्ते बंद कर दे तो परिणाम केवल एक ही बचता है, एक नए पर्व की शुरुआत करने के लिए अब तुम्हारा अंत अनिवार्य है। युद्ध के उस चरम पर श्री कृष्ण के पास वज्रनाभ को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और इसी के साथ उस अहंकारी असुर का अंत हो जाता है। रणभूमि के इस विनाश और शोर शराबे के बाद हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु, शोक और मोक्ष। क्योंकि कोई भी युद्ध सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहता ना, उसका सबसे गहरा और असली असर उन परिवारों पर पड़ता है जो पीछे छूट जाते हैं। पिता के वध के बाद वज्रनाभ की पुत्री प्रभावती बहुत गहरे शोक में डूब जाती है। उसका दर्द इन शब्दों में झलकता है, पिताश्री की आत्मा तड़प उठेगी, मेरी आत्मा सदा तड़पती रहेगी। वो प्रद्युम्न से विवाह करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। उसे डर था कि उसके पिता की आत्मा बिना शांति के भटकती रहेगी और ये विवाह उस आत्मा को और कष्ट देगा। ये एक बेटी का बहुत ही स्वाभाविक दुख था। लेकिन यहीं पर मोक्ष का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार सामने आता है। दादी माँ प्रभावती को समझाती हैं कि देखो, सामान्य रूप से मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, लेकिन यहाँ एक विशेष नियम लागू होता है। जिस किसी भी प्राणी का अंत सीधे भगवान के अवतार के हाथों होता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मृत्यु के माध्यम से श्री कृष्ण ने वास्तव में वज्रनाभ का उद्धार ही कर दिया था। ये परम ज्ञान उस शोक और विलाप को तुरंत एक आध्यात्मिक शांति में बदल देता है। इस गहरे दार्शनिक ज्ञान के बाद कहानी एक नया और सकारात्मक मोड़ लेती है। हमारा तीसरा भाग है
अनिरुद्ध का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक नई विरासत की शुरुआत कैसे होती है। ये सफर शोक से उत्सव तक का है। सच्चाई जानने के बाद प्रभावती अपनी भूल मानती है और भगवान से क्षमा मांगती है। इसके बाद पूरी द्वारिका में प्रद्युम्न और प्रभावती का बहुत ही भव्य विवाह मनाया जाता है, एकदम धूमधाम से। और जल्द ही इस दंपति को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिससे यादव वंश का और भी विस्तार होता है। और उस तेजस्वी नवजात का नाम क्या रखा जाता है? अनिरुद्ध, जिसका अर्थ है जिसे कोई रोक न सके। स्रोत बताता है कि श्री कृष्ण और बलराम ने जन्म के तुरंत बाद ही उसका ये नाम रख दिया था, क्योंकि शुरुआत से ही उस बच्चे के अंदर एक ऐसी असीम ऊर्जा और गति थी जो सच में रोके न रुके। अनिरुद्ध की क्षमताएं कोई आम क्षमताएं नहीं थीं। वो सूर्य के समान तेजस्वी और बिल्कुल अजेय था। अत्यंत तीव्र गति से वो बहुत ही कम समय में सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों में माहिर हो गया। ये इस बात का साफ संकेत था कि अनिरुद्ध कोई साधारण बालक नहीं है। वो यादव वंश की कीर्ति को 10 दिशाओं में फैलाने के लिए ही नियत था। वो आने वाले समय का एक महान योद्धा बनने वाला था। अब जब सब कुछ इतना सकारात्मक, शांतिपूर्ण और खुशी से भरा लग रहा है ना, तभी कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। हमारा चौथा और अंतिम भाग, बाणासुर, एक नया संकट। यहाँ से कथा का स्वर पूरी तरह से बदल जाता है। अब देखिए, देवी रुक्मिणी को ऐसा क्यों लगा कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर मिशन अब पूरा हो गया है। क्रम देखिए। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों का विनाश हुआ, फिर धर्मात्मा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, और अभी हाल ही में इस महाअसुर वज्रनाभ का भी सफाया हो गया। इन सारी घटनाओं को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि चलिए, अब तो धर्म की स्थापना की यात्रा पूरी हो चुकी है। पर तभी श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य उजागर करते हैं जो शांति के इस भ्रम को चकनाचूर कर देता है। वो कहते हैं, मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है, बाणासुर का वध। बाप रे, ये इस बात का साफ इशारा था कि अभी तक जो भी हमने देखा वो तो बस एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की तैयारी थी। असली और सबसे बड़ा खतरा तो अब सामने आने वाला था। तो आखिर ये नया शत्रु बाणासुर है कौन? वो शोणितपुर का बेहद शक्तिशाली राजा है और किसी साधारण वंश से नहीं बल्कि महान दानवराज बलि का पुत्र है। उसके पास 1000 भुजाएं हैं, इसीलिए उसे सहस्त्रबाहु कहा जाता है। और उसकी ताकत का पैमाना आप इसी बात से लगाइए कि उसने देवराज इंद्र तक को युद्ध में आसानी से पराजित कर दिया था। ये एक ऐसा शत्रु है जिसका सामना करना सच में डरावना है। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सत्य तो अभी बाकी है। पता है, बाणासुर की नगरी की रक्षा कौन करता है? स्वयं कैलाशनाथ शिव और कुमार कार्तिकेय। जी हाँ, स्रोत बताता है कि बाणासुर ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि भगवान शिव और माता पार्वती उसे अपने दत्तक पुत्र के समान मानते थे। उसे महादेव का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। और ये जानकारी हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। श्री कृष्ण उस महाअसुर का वध आखिर करेंगे कैसे, जिसे स्वयं भगवान शिव का परम संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त है? सोचिए जरा, जब रक्षक ही महादेव हों तो संहारक अपना कार्य कैसे करेगा? ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय टकराव है जो पूरी सृष्टि को हिला कर रख सकता है। इस महासवाल और आने वाले द्वंद्व पर विचार कीजिए। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में बस इतना ही। इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।